कि सहर होने को है कि असली कहानी अब शुरू होगी जब माहिद सहर को मिलेगा। किस्म का इंसान हूँ नहीं जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे या लोगों के पास जा जा के शेयर करे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मैं ऐसा है कि अरे मतलब थोड़ा सा रौब झाड़ना, इसको नहीं फ़र्क पड़ता इसके आसपास कौन है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बार ऐसा होता है टेलीविज़न में कि बहुत लोग सुनाते कुछ और है और जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो होता कुछ और है। तो सामने वाला अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों बोल रहे थे ऐसे। तो इमोशंस जो है वो हमेशा वही रहते हैं। आपका आपकी दुनिया बदलती है, आपकी ज़बान बदलती है। नहीं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया मुझे सीआईडी। आप ना दोनों सिचुएशन में फँस जाते हो। एक तो ये है कि अगर आपने उनका डीएम एक्सेप्ट कर लिया, इंटेंस या रोमांटिक। इंटेंस रोमांटिक मैं कहने वाला था। इंटेंस रोमांटिक। अपैरेंटली मतलब जो इंटेंसिटी के साथ रोमांस ड्रिवन इमोशंस जो होते हैं, ऑफ कोर्स उसके जो इमोशनल सेंसिबल क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेंटल अवेयरनेस को लेकर, माहित को लेकर, जो उसका जो अटैचमेंट है अपने मॉम को साथ, तो वो एक सॉर्ट ऑफ साइड निखर के आया है, एंड आई फील आई हैव लव दैट आर्क ऑफ दैट कैरेक्टर। सो या इंटेंसिटी विथ रोमांस, पैक्ट विथ रोमांस। ऐसा कोई किरदार जो मैं दोबारा प्ले करना चाहूँगा, आई वुड से नवाब फ्रॉम मैं हीरो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक गैंगस्टर बेस्ड शो है और मुझे हमेशा लगता था कि गैंगस्टर बेस्ड शो हर इंसान को, स्पेशली लड़कों को, हम लोग को वो होता है ना कि थोड़ा सा एक कूल वाइब लगता है कि अरे मतलब थोड़ा सा रौब झाड़ना, या वो 90s का बकेती करना, 90s का अंडरवर्ल्ड भाषा, आप उनको इधर खड़े लाए तो उधर निकल रहे लाए, वो सब बातें करना, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ गन्स एंड watching everything with your eyes, your intensity. So that is the character I would love to play again. क्यों? इसलिए बिकॉज इतने वो कैरेक्टर के लेयर्स है। मैंने जो भी किरदार किया है हमेशा एक हैप्पी गो लकी पॉजिटिव इंसान, गाय नेक्स्ट डोर, बॉय नेक्स्ट डोर किस्म का एक किरदार किया है जो हमेशा अच्छा रहता है, उसकी लाइफ अच्छी रहती है, खुशियाँ बांटता है, सब कुछ सब कुछ। जबकि ये किरदार हमेशा एक स्कार्ड, एक ट्रॉमेटिक पास से गुजरा है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता इसके आसपास कौन है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको अपने फैमिली के बारे में इतनी परवाह नहीं है क्योंकि इसकी इतनी अटैचमेंट है नहीं उसकी। तो बिकॉज़ जिसके साथ उसकी अटैचमेंट थी वो इंसान तो उसको छोड़ के चली गई। तो बहुत लेयर्ड और इमोशनल हाई वाला इंसान है, जहाँ पर अपने आप को वो बंद रखता है हमेशा दुनिया से, हमेशा अपने आप को एक अपने आप को दूर रखना चाहता है। तो और उसी के साथ-साथ जब उसकी ज़िंदगी में वो लड़की आती है, कैसे अपने आप को धीरे-धीरे, वो भी ऐसा भी नहीं कि एक ही एपिसोड में, एक ही दिन में अपने आप को खोल दिया। धीरे-धीरे करके वो एक-एक कदम आगे बढ़ाता है, फूँक-फूँक कर। तो वो बहुत अच्छा रोमांस निकल के आ रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द स्टोरी लाइन, एक तो स्टोरी लाइन, दूसरा कैरेक्टर जो है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कि आपको लगता है कि शुरू आपको, बहुत बार ऐसा होता है टेलीविज़न में कि बहुत लोग सुनाते कुछ और है और जब एग्ज़ीक्यूट करने जाते हैं तो होता कुछ और है। और टीआरपी अगर आती है, नहीं चलती है या आती है, उसके बदौलत आपका कैरेक्टर बदलता भी रहता है। तो मैं ये चाहता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाए जो मेरे साथ, जो मुझे ऐसा लगे कि अरे! ये तो एक किस्म का धोखा हुआ। तो मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं ऐसे टीम के साथ वर्क करूँ जो जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो ये जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, जो वो कैसी एरिया की भी क्रिएटिव डायरेक्टर थी, जिन्होंने इतना बड़ा शो हमारे लिए खड़ा किया, 5 सीज़न 10 साल की बदौलत। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई वर्क विद ट्रस्टवर्दी पीपल हू हैव ऑलरेडी वर्क्ड विद देम। ईज़ी तो एक एक किस्म का मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर ज़ीरो इनसिक्योरिटी थी कैरेक्टर को लेकर कि इसका आगे क्या होने वाला है, इसका फुटेज कितना दिखने वाला है, इसकी इमेज स्क्रीन पे कितनी दिखने वाली है। भले हालाँकि अगर आप गौर फरमाएँ तो आपने जब पहला ट्रेलर देखा होगा, टीज़र देखा होगा, उसमें हम नहीं थे। लेकिन मुझे ज़ीरो इनसिक्योरिटी थी बिकॉज़ मुझे पता है कि ये शो कहाँ जाएगा और जब एक बार मैं एंटर करूँगा ये शो किस तरफ मुड़ेगा। तो उतनी मेरे मेरे अंदर वो एश्योरेंस थी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ था जिनके साथ मैं काम कर चुका था। तो मुझे वो पता है कि वो कैसे अपने कैरेक्टर्स को एक किस्म का एक प्लेटफ़ॉर्म देती है, एक किस्म का एक लॉन्च करेगी और एक किस्म का उसको प्लेसमेंट इतनी ब्यूटीफुली करेगी कि लोगों को इतना पसंद आएगा कि आगे वो लोग प्यार में पड़ जाएँगे उस किरदार से। सो आई वाज़ श्योर अबाउट दैट। बिल्कुल इतनी भी तैयारी आप करते हैं? नहीं, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये जितनी ज़बान जितनी प्यारी है, जितनी भाषा हम जो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, और इतनी इतनी प्यारी ज़बान है, और अभी अज़ान का समय चल रहा है। तो ये किस्म का एक फ़र्क आया है कि पहले हम इतना सुना नहीं करते थे, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, और अभी ऐसा लगता है कि
अब जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे मेरा किरदार याद आता है, या मैं उसके ऊपर मैं तवज्जो देना शुरू कर देता हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता हूँ कि अरे क्या बोल रहा है, बिकॉज़ ये मैंने कहा भी है अपने शो में, अज़ान पढ़ी है, अज़ान सुनाई है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो मुझे बहुत खूबसूरती अंदाज़ से मुझे पसंद आई है इस शो को लेकर, इस किरदार को लेकर। कुछ लफ्ज़ है, कुछ अल्फ़ाज़ है जो मेरे अंदर हमेशा, मेरे ज़हन में हमेशा रहती है। अब फ़िलहाल अभी मैं कुछ भी, कोई भी चीज़, अगर कोई इंसान सामने वाला कुछ बोलता है, कुछ अच्छी चीज़ होने वाली हो या हो चुकी हो, मैं हमेशा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलता हूँ। अपने आप निकल जाती है वो इंशाल्लाह। कहीं पर भी मैं जाता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं किसी से भी मिलता हूँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाए, इंशाल्लाह हो जाए। तो सामने वाला, अरे! इंशाल्लाह, इंशाल्लाह क्यों बोल रहा है तू ऐसे? तो एक किस्म का एक फ़र्क आ जाता है जो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, वही एक एज़ एन आर्टिस्ट आप बहुत किरदारों से बहुत कुछ सीखते हो। टू मेक श्योर कि मैं कोई भी अल्फ़ाज़, कोई भी लफ्ज़ गलत ना बोलूँ, इसके ऊपर हमने बड़ा गौर फ़रमाया है कि हम वी मेड श्योर कि हम उर्दू ठीक से पढ़ें, ठीक से सीखें, हमारी ज़बान काफ़ी साफ़ रहे। और ऑन द सेट एक उर्दू स्पेशलिस्ट हमने एक रखा भी है, जहाँ पर वो अगर कुछ खुदा ना ख़ास्ता अगर हम कोई गलत शब्द बोल बैठे तो वो हमको ऑटो करेक्ट कर देता है, या आके उस टेक को सही कर देता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी क्लैरिटी के साथ ऑडियंस तक ये बात समझ में आए या बात पहुँचे, उतना ही अच्छा हो। मतलब मज़ा बहुत बार हुआ। इनफैक्ट मतलब बदकिस्मती हमारी यही रही कि हमारी ज़्यादा लोगों से बातचीत हुई नहीं है इस वक़्त, इस दौरान, क्योंकि हम शो में इतने मशरूफ़ थे कि तो ये देखो अपने आप आ जाता है, अपने अपने आप ज़बान में वो सारे अल्फ़ाज़ आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जिससे भी मेरी बातचीत हुई है, कहीं न कहीं जैसे कि मैंने कहा, इंशाअल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें बड़ा प्यारा लगता है सुनने को भी और बोलने को भी। और दूसरी चीज़, मुझे मसला, ये लफ्ज़ बड़ा प्यारा लगता है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो दूसरा मसला? कहाँ से बोल बैठे तुम ये? तो मेरे दोस्त लोग पूछते हैं मुझसे, अरे ये क्या बोल रहे तुम? तो ऐसे कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, बोलने में भी। अरे गुड कि आपने पूछा ऋषिता के बारे में। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, एंड आई वुड से दैट कुडोज़ टू हर, कमेंडेबल टू हर दैट शी इज़ सो हार्ड वर्किंग। उसने उसका नेचर ऐसा है कि शी इज़ वेरी, जैसे हमारे शो में हम वो ज़िक्र करते हैं, माहिर ज़िक्र करता है, ये अल्लाह की गाय है। तो ये वाक़ई में ऐसी, एज़ रियल पर्सन, रियल लाइफ़ में भी वो ऐसी है। साफ़ दिल की है, नेक दिल की है, बड़े अच्छे से रहती है बहुत लोगों के साथ। और फर्स्ट शो है ना, तो अच्छे से टेंट्रम्स नहीं है, तो बिल्कुल ज़ीरो है, तो अच्छे से काम करती है वो, ब्यूटीफुली अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। और कंप्लीटली फ़ोकस करती है, ट्रस्ट करती है अपने डायरेक्टर पे, जो कि करना भी चाहिए। और डायरेक्टर उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से गाइड करता है, तो विच इज़ वेरी फैंटास्टिक टू सी। और उसकी ग्रास्पिंग बहुत पावर बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री को लेकर हालाँकि हम हाल ही में ही हमने बातचीत शुरू की है एक दूसरे से, एंड वी जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर। जो कि जितना मैं अभी मैंने आपको बताया उसके बारे में, ये वही जान पहचान करने के बाद अब बाद में ये नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि ये इस ऐसी अल्लाह की गाय है। तो या शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड इज़ वंडरफुल टू वर्क विथ हर। आज की जनरेशन से कैसे कनेक्ट करेगी? आई वुड से इमोशंस जो है ना वो 70 की दिशा में भी वही थे, 80 में भी वही थे, 90 में भी वही थे। तो इमोशंस जो है वो हमेशा वही रहते हैं। आपकी दुनिया बदलती है, आपकी ज़बान बदलती है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जेलसी तो जेलसी होती है, रोमांस तो रोमांस होता है, नफ़रत तो नफ़रत होती है, रिवेंज तो रिवेंज होता है, बदला तो बदला हो। तो ये इमोशंस जो बेसिक होते हैं, यही ऑडियंस को कनेक्ट करती है। और आप उसमें कितने ऑनेस्टली उन इमोशंस को परफ़ॉर्म करते हो, वही मायने रखता है और वही ऑडियंस के दिलों तक पहुँचती है। बिल्कुल। तो वही कोशिश है हमारी। नहीं, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया मुझे सीआईडी। इनफैक्ट आई वुड से कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट टाइम था एज़ एन आर्टिस्ट प्ले करना, बिकॉज़ एक तो ऐसा है कि ऐसा नहीं था कि शो मेरे कंधों पर चल रहा है कि आप रोज़ काम कर रहे हो उसके ऊपर। लिमिटेड टाइम होता था, छुट्टियाँ मिलती थी मुझे, ब्रेक मिलता था, मुझे अपनी चीज़ें करने को मौका मिलता था। वापस जाके मैं अभिजीत सर, दया सर से इतना सीखने को मिलता था। मैं हमेशा कट के बीच में उनके साथ बैठकर ऐसे ही आपके जैसे इंटरव्यू की जैसे मैं सवाल उनसे पूछता था कि कैसे हो, कितने साल आप कर रहे हो, आपका बेस्ट सीन कौन-सा था, सबसे चैलेंजिंग सीन कौन-सा था, कब मज़ा आया, कभी बोर नहीं होते क्या आप, इतने साल हो चुके हैं। तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। अभी भी मैं उनके साथ टच में हूँ, एंड आई वुड से दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फन शो दैट आई डिड विद, क्योंकि एक किस्म का इमोशनल बैगेज नहीं होता। यू आर देयर एज एन ऑफिसर, सीआईडी ऑफिसर, टॉकिंग अबाउट victims and dead bodies and murder and crime and everything,
बट यू डोंट हैव इमोशनल अटैचमेंट। सो वो मेरे लिए बहुत सही था कि आके बस बोलो एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन कीपिंग दैट पोकर फेस। चैलेंजिंग बहुत था बिकॉज एक किस्म का मेरे सामने तो फिर शुरुआत में वो एक जो ऑरा है दया सर का और अभिजीत सर का, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो विद utmost respect I had that, but yes, as the show progressed, I got comfortable playing that character, and yeah, it was total fun. नहीं, एक्चुअली उल्टा हो गया कि दया एक सिचुएशन जहाँ पर है कि दया सर दरवाज़ा तोड़ने के लिए जाते हैं और मैं बोलता हूँ एज एसीपी ऑफिसर के दया दरवाजे तोड़ने के दिन गए, अब साइबर क्राइम को ब्रीच करना है। तो ये जो आपकी जो पुरानी ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी है उसको आप थोड़ा सा साइड में रखिए, बिकॉज नाउ इज़ द टाइम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी टीम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सर्विलेंस टीम से सब देख लेगी। सो दैट वाज फॉर मी वेरी फन बिकॉज आई फेल्ट के कुछ तो अलग करने को मौका मिला, कुछ अलग बोलने का मौका मिला, बिकॉज ये सीन जो है इतना आइकॉनिक डायलॉग्स है दया सर के या अभिजीत सर के या प्रद्युमन सर के ऑब्वियसली। तो या आई हैड फन वर्किंग विद देम। मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कैसे ना कैसे अपने लाइव चैट के थ्रू या उनका उनके उनके प्रोफाइल में जाकर वो पोस्ट को मैं लाइक करूँ या फिर कुछ कमेंट करूँ, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, बिकॉज इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट यार। मतलब इतने एफर्ट्स वो उठाते हैं और इतनी कोशिश करते हैं। मेरा क्या है ना, डीएम कहीं ना कहीं लोग कुछ खफा हो जाते हैं क्योंकि मैं उनका डीएम का रिप्लाई नहीं करता या ऐसे कुछ करते हैं। होता क्या है कि मुझे बस खौफ क्या रहता है कि आप ना दोनों सिचुएशन में फंस जाते हो। एक तो ये है कि अगर आपने उनका डीएम एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको रोज़ मैसेज करते हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, या हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन, और वो आपके हमेशा सामने आता रहता है, सामने आता रहता है। फिर आप ऑब्लिगेटेड रहते हो कि आप उसको रिप्लाई करो, और नहीं रिप्लाई करते फिर वो लोग और खफा हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में ना पढ़ने से अच्छा है कि आप वो डीएम एक्सेप्ट ही ना करो। इसलिए मुझे लगता है कि बट सॉरी फॉर दैट, बट इन अ वे yes, I try reaching out to them through my live chat. I try reaching out to my to them through my through reaching out to on their going on their posts and liking and commenting, because you guys seriously touch me a lot through the social media post, and it's very heart touching. So thank you so much. ये आप क्या करते हैं? मैं हैंडल अनफॉर्चुनेटली अपने तक ही रखता हूँ, मैं शेयर करता हूँ नहीं, मैं उस किस्म का इंसान हूँ नहीं जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे या लोगों के पास जा के शेयर करे कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। मैं वैसा हूँ नहीं। आई बिलीव इन, आई डोंट नो वेदर दैट इज़ रॉन्ग और राइट, मे बी आई थिंक इट्स रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज इमोशंस को अपने अंदर पेंट अप रखना, बॉटल्ड अप रखना, क्योंकि मुझे लगता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर मैं ब्लास्ट करूँगा, तो उस कगार पर तक मैं नहीं पहुंचना चाहता। तो कोशिश करता हूं कि मैं वो इमोशंस को बाहर लाऊं ही ना। बट यस, अगर मैं फील करता हूं तो आई लेट इट गो, आई क्राई समटाइम्स, आई लेट माई सेल्फ गो, एंड यस कोशिश करता हूँ कि मैं अकेले में रहूँ, कोई देखे ना। मैं बहुत ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, मुझे लगता है कि फ़िलहाल अभी भी मैं बॉलीवुड स्टाइल कहानी मेरी लव स्टोरी लिखी जाएगी, जहाँ पर दो लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, दिलों से जुड़ते हैं, उनकी बातचीत जुड़ती है, वो उन्हें कनेक्ट करती हैं और अंदर ही अंदर आपको बहुत एक प्यारा फील होता है। हालांकि मैं सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स में बिलीव नहीं करता, तो यस मेरे लिए बहुत ओल्ड स्कूल वाइब है, जहाँ पर गाने बजेंगे, जहाँ पर रोमांस आपको फील का होगा अपने आप, लाइक लव इज़ इन द एयर। बिल्कुल। नहीं, रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। कितने ज़्यादा किरदार कर सकता हूँ मैं, दैट इज़ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पिकी एंड चूजी ओवर कैरेक्टर्स। मतलब आई बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और मैं गिने चुनिंदा ही किरदार कर रहा हूँ। तो अगर उसमें भी मैं अगर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और आई एम अ वेरी पर्सनल guy, I would say, when it comes to personal life, I keep it very personal. So I don't like or I would not appreciate myself being very vulnerable in front of audience. I'm that kind of a guy, shy you could say, or a very introvert. और मैं वही अपने पास एक शील्ड बना के रखना चाहूँगा, एंड आई वुड से दैट ओनली पीपल हु आर क्लोज टू मी, आई वुड लाइक टू बी open to them about my feelings. So yeah, that's about it, nothing else. मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सहर होने को है कि असली कहानी अब शुरू होगी जब माहिद सहर को मिलेगा और कैसे वो दोनों अब आगे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। क्योंकि जो आपने देखा अब तक तो सारा वो बिल्डअप था, अब तक तो सारा निकाह तक बिल्डअप था, लेकिन निकाह के बाद वो जो कहानी है वही असली कहानी हमको सुनाई गई थी शो
शुरू होने से पहले। सो यस, देखना ना भूलिए, शेयर होने को है मंडे टू फ्राइडे 10 PM ओनली ऑन खर्स। थैंक यू सर। थैंक यू।